सबको इस बात को समझाओ कि भाई जैसे लड़के को समझाते हो कि हम अब तुम्हारी बहू आ गई, औरत आ गई, हम उसको अब नहीं खिला पाएंगे, तुम्हारे बच्चा हो गया, अब हम कहाँ तक खर्चा बर्दाश्त करेंगे, अब तुम कुछ भी करो, तैयारी में ही न लगे रहो, 5 साल हो गया कहीं अभी भी पास नहीं हो पाए और कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहे हो, तो समझाते हो कि कहीं मिल जाए कर लो, क्लर्की कर लो, उम्र ख़त्म हो जाएगी, अफसर अब नहीं बन पाओगे, कहीं कुछ कमा के लाओ। ऐसे समझाओ कि भाई सुमिरन सीखो, ध्यान सीखो, भजन सीखो, करोगे तो तुमको मिलेगा। हाथ तुमको दर्द होगा, पेट में बुखार तुमको आएगा, सिर में दर्द होगा, तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा दवा दिला देंगे, लेकिन भोगना तो तुमको पड़ेगा, तकलीफ़ तो तुमको झेलनी पड़ेगी। तो इन सारी बातों को समझाया करो, उपदेश दिया करो, घर में थोड़ी देर बैठ करके चाय पियो, भोजन खाओ, जो भी नाश्ता करो, उस समय जो परिवार के लोग हैं बैठ करके एक साथ। और ये बात बताओ, देखो पहले बहुत सारी बातें एक टाइम पे हो जाती थी। कौन सी? भोजन के टाइम पर लोग बैठे रहते थे, पूरा परिवार एक साथ भोजन खाता था और उसी समय बहुत सारी बातें हो जाती थी। अब वो इसलिए कि भोजन करने के लिए तो आना ही आना है सबको, तो लोग इंतज़ार करते रहते थे कि पोता आ जाए, तब बेटा आ जाए, तब दादाजी को पहले बुला के लाओ, पापा जी को बुला के लाओ, तब साथ में खाएंगे। इंतज़ार करते रहते थे, बैठे रहते थे। क्यों? कि एक पंथ दो काज, दध बेचन में हरि मिलें, एक पंथ दो काज, यानी भोजन के समय में ही सारी बातें हो जाएंगी। बहुत सारी बातें उपदेश मिल जाता था बच्चों को और बच्चों के संस्कार बन जाते थे, बच्चे खाना पीना उठना बैठना सीख जाते थे। बहुत कुछ देख करके, क्या देख करके कि देखो ये दादाजी पालथी मारे बैठे हुए हैं, ये देखो इस तरह से भोजन खा रहे हैं, इस तरह से देखो हाथ धो रहे हैं, इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं देवी देवता भगवान, जिनको भी मानते हैं उनको प्रणाम करके फिर भोग लगा के भोजन खा रहे हैं, तो सीख जाते थे।